मतलब है? हम लगा रहे हैं यार, हम लगा रहे हैं। अब बताइए, राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है दावोस में, राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है दिल्ली की यात्रा में, राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है असम में, तो राज्य को कौन चला रहा है? उस समय राज्य को कौन चला रहा है? उनके बात पब्लिक में बात रखो ना भाई, वो भी तो किसी पर बोला था ना। जयराम मत बोल हमको क्या मतलब है? हम तो लगा रहे हैं यार, हम लगा रहे हैं। वो बहुत लोग बोलता था मैंने कई बार इनको सचेत भी किया। मैं इनको बताता हूं कि देखिए, अगर अभी आप लोग एक्टिव हो जाइएगा तो जान बच जाएगी। पहली बार कुछ दिन पहले हमारे बगोदर और डुमरी का भी एक दोनों संयुक्त थाना का मामला था। परिजन गए पुलिस से शिकायत कर, उन्होंने कहा कि सर एक्शन लीजिए नहीं तो घटना घट जाएगी, और सही में 4 दिन बाद उस लड़की को जला के मार दिया गया। गए थे परिजन शिकायत करने के लिए थाना गए, डुमरी थाना, और उन्होंने कहा भी उल्टा, उन्होंने कहा कि आप पुलिस को, आपसे आप पुलिस है, आप हमको सिखाएंगे। तो पुलिस अगर एक्टिव हो जाएगी, जब उनको पहली बार शिकायत मिलता है उस शिकायत के अनुसार वो अगर एक्टिव हो जाएगी तो बड़ी घटना नहीं घटेगी। अच्छा, विधायक जी क्या लगता है, 9 महीना में ये केस सुलझा है, 5 साल हो गया उसी थाना क्षेत्र में फैल जाएगा गुमसुला हुए, क्या लगता है पुलिस को सुलझा पाएगी? देखिए नहीं, बहुत स्थिति बिल्कुल भी चिंताजनक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक उनको महीना में 15 दिन में मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, उनकी समीक्षा नहीं कराई जाएगी और उनको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, और सबसे पहले फिर कहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग जब तक बंद नहीं होगा पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। 30 लाख 40 लाख देके आते हैं कुछ। मैं आज आपको कड़ी अपने कड़ा शब्दों में कह रहा हूँ, जब तक माननीय मुख्यमंत्री उनको स्वयं उनको मालूम है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम विजनलेस मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहाँ राज्य परेशानी से जूझ रहा है और वो असम में जाकर अपना डंका पीट रहे हैं। जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग बंद नहीं होगा तब तक आप न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए। सरकार में क्राइम बढ़ा हुआ है पूरी तरह। केवल उसका मुख्य कारण यही है कि पुलिस प्रशासन क्राइम रोकने से ज्यादा ध्यान उनका कमीशन में है। बालू से, कोयला से, मछली से, गिट्टी से, छड़ी से, जो मैंने 2 नंबर का काम क्षेत्र में चल रहा है उसमें पुलिस प्रशासन का सीधा इन्वॉल्व होता है। अब तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कई माइंस सीधे वहाँ के स्थानीय प्रभारी के नेतृत्व में माइंस हो रहा है, वो पार्टनरशिप में है। माइंस उनके नेतृत्व में चल रहा है, वो पार्टनरशिप में माइंस चला रहे हैं। ये हमारे राज्य की स्थिति है। आपने देखा 12 में क्या हुआ, एक डीएसपी घायल हुए, वो जीवन और मृत्यु के बीच जंग लड़कर वापस आए, लेकिन फिर उसी कंपनी को कौन चलाने लगे, वही लोग जिन्होंने मार के घायल किया था। तो पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर हो गई है पैसा और पावर के आगे कि उनके एक सीनियर पदाधिकारी को घायल करने के बाद भी उसी कंपनी को वही लोग उस कंपनी में काम देख रहे हैं जिन्होंने मार के घायल किया। इससे बड़ा शर्मनाक और पुलिस के लिए क्या होगा? यानी उनके लिए उनके भी सिपाही, उनके भी पदाधिकारी का लहू इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए पैसा, ऊपर से निर्देश मिलता है सीएमओ से, वो निर्देश उनके लिए। यही सच्चाई है झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। प्रशासन के पास समय नहीं है, उनके पास समय अगर जांचना है, मैं फिर कहूँगा, आप किसी एक गाड़ी को जिसमें आपको संदेह है कि इसमें अवैध कोयला है, अवैध बालू है, अवैध मछली है, अवैध लोहा है, अवैध गिट्टी है या अवैध कोई भी सामान है, उसको रोक दीजिए जाके शाम को। अगर पुलिस आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंची, आपको गाली नहीं दी, आपको उल्टा के झूठा केस करने का धमकी नहीं दिया, तो आकर हमको कहिएगा, हम मान लेंगे। सरकार पूरी तरह सरकार को कमीशन, सीएमओ तक कमीशन जा रहा है। आखिर एक बात बताइए, राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है दावोस में, राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है दिल्ली की यात्रा में, राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है असम में, तो राज्य को कौन चला रहा है? उस समय राज्य को कौन चला रहा है? उनके जो हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? उनके, मैं मुख्यमंत्री को डायरेक्ट नहीं दोष दे रहा हूँ, लेकिन वो राज्य को छोड़ चुके हैं, राज्य के प्रति उनकी दिलचस्पी ही नहीं है। उसका उसी का उदाहरण है। आज बताइए, पिछले 1 वर्षों में मुख्यमंत्री कितने दिन इस राज्य में रहे?